हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप अपने चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए तथा नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और जितना हो सके अपने इस चैनल को अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। यस तो आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स इंडक्टर से संबंधित क्वेश्चन आंसर। इंडक्टर से संबंधित क्वेश्चन आंसर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत रोधी तार को पास पास लपेटकर बनाई गई युक्ति क्या कहलाती है? विद्युत रोधी तार को पास पास लपेटकर बनाई गई युक्ति कहलाती है। विद्युत रोधी तार को पास पास लपेटकर बनाई गई युक्ति तो अपन ने पढ़ा था क्या कहलाती है? इंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, इंडक्टर द्वारा धारा प्रवाह में होने वाले परिवर्तनों का विरोध। धारा प्रवाह में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करने का गुण क्या कहलाता है? तो इंडक्टर द्वारा धारा में परिवर्तनों का विरोध क्या कहलाता है? इंडक्टेंस। क्या कहलाता है? इंडक्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरकत्व या इंडक्टेंस का मात्रक होता है। इंडक्टेंस या फिर प्रेरकत्व का मात्रक क्या बताया था स्टूडेंट्स? हेनरी। इंडक्टेंस का मात्रक हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, इंडक्टेंस का मान निर्भर करता है। तो याद करो, एक फॉर्मूला लिखाया था मैंने, L इजिकल टू म्यू एन स्क्वायर ए बटा एल। तो उस फॉर्मूले से एक फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, L इजिक्वल टू म्यू जीरो एन स्क्वायर ए बटा एल। तो इस फॉर्मूले से अपन देख सकते हैं कि इंडक्टेंस का मान जो है कुंडली की लंबाई बिल्कुल निर्भर करता है। क्रोड के पदार्थ की प्रकृति, ये चुंबकशीलता थी क्रोड के पदार्थ की प्रकृति। क्रोड के पदार्थ की प्रकृति इसके ऊपर भी निर्भर करेगा। कुंडली में टर्नों की संख्या n, टर्नों की संख्या क्या होती है? n, तो इसके ऊपर भी निर्भर करेगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। यस, उतारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। L1 व L2 इंडक्टेंस के दो इंडक्टर श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो उनका तुल्य इंडक्टेंस कितना होगा? यस, ध्यान से देखो, L1 व L2 इंडक्टेंस के दो इंडक्टर श्रेणी क्रम में, कौन सा क्रम है स्टूडेंट्स? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में हो तो उनका तुल्य इंडक्टेंस, टोटल इंडक्टेंस कितना होगा? तो अपन ने पढ़ा था श्रेणी क्रम में इंडक्टेंस आपस में ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। श्रेणी क्रम के लिए इंडक्टेंस जुड़ जाता है, प्रतिरोध भी सेम जुड़ता है तो इंडक्टेंस भी जुड़ता है। तो यहाँ पे देखो, ये ऑप्शन ये नहीं होगा, इसमें ऐड नहीं हो रहा। ये भी L1 बटे L2 ये भी नहीं होगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है। और यहाँ देखो L1 व L2 दोनों ऐड हो रहे, जुड़ रहे, तो राइट ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा L1 प्लस L2। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यदि L1 व L2 इंडक्टेंस के दो इंडक्टर पार्श्व क्रम को अपन क्या बोलते हैं? समांतर क्रम, पैरेलल कनेक्शन क्रम में जुड़े हो तो उनका तुल्य इंडक्टेंस होगा। समांतर क्रम में केवल दो इंडक्टर हैं, L1 तथा L2, केवल दो इंडक्टर समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो मैंने बताया था बिल्कुल ये जैसा फॉर्मूला, समांतर क्रम में जब दो इंडक्टर जुड़े हुए हों या फिर दोनों प्रतिरोध जुड़े हुए हों तो उन दोनों का तुल्य इंडक्टेंस होता है दोनों का गुणा बटे दोनों का योग। दोनों का गुणा बटे दोनों का योग। तो यहाँ देखो दोनों का योग है सिर्फ, यहाँ दोनों का गुणा है। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ जल्दबाजी में किसी को कोई गलत ऑप्शन चूज नहीं करना। दोनों का गुणा बटे दोनों का योग, तो दोनों का गुणा ऊपर आएगा, इसमें दोनों का गुणा ऊपर है क्या? नहीं है, दोनों का योग है ऊपर, तो ये ऑप्शन गलत होगा। यहाँ देखो दोनों का गुणा बटे दोनों का योग, दोनों का गुणा बटे दोनों का योग, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, L1 गुणा L2 बटे L1 प्लस L2, दोनों का गुणा बटे दोनों का योग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय क्षेत्र के रूप में, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड, एक ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, विद्युत ऊर्जा को
चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संचित करती है। किस रूप में? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र मतलब चुंबकीय फ्लक्स लाइंस, चुंबकीय फ्लक्स लाइंस, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संचित करती है। क्या कहलाती है? पढ़ा था अपन इंडक्टर वाले चैप्टर में, इंडक्टर। वह युक्ति कौन सी कहलाती है? इंडक्टर। तो इंडक्टर क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र के रूप में एनर्जी स्टोर करता है। काफी अच्छे से पढ़ा था अपन ने, तो इसका राइट आंसर होगा इंडक्टर। यस, वीडियो को पॉज करो और नोटबुक में उतारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल का मात्रक होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल का मात्रक होता है। रिएक्टेंस क्या करता है दोस्तों? रिएक्टेंस क्या करता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या करता है? कुंडली में प्रवाहित धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। ये जस्ट क्या है? कुंडली का प्रतिरोध है। क्या है? कुंडली का प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो यहाँ पे भी कुंडली का जो प्रतिरोध है, रिएक्टेंस यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसका मात्रक भी क्या होगा? ओम होगा। मात्रक क्या होगा? ओम। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इज इक्वल टू, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल बराबर कौन सा सूत्र अप्लाई होगा? काफी बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक्सएल बराबर पढ़ा था अपन ने, एक्सएल बराबर 2 पाई एफएल, एक्सएल बराबर 2 पाई एफएल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफएल। या ऑप्शन में, ऑप्शन डी में 1/2 पाई एफएल, 1/2 पाई एफएल ये नहीं होगा, 2 पाई एफ सी ये भी नहीं होगा, N5/I ये भी नहीं होगा। ये सिर्फ इंडक्टेंस L के लिए हो सकता है फॉर्मूला। नेक्स्ट देखो, इंडक्टेंस L के लिए सत्य कथन है। इंडक्टेंस L के लिए सत्य कथन है। तो यहाँ देखो, ऑप्शन ए में है N5, ऑप्शन बी में I/N5, ऑप्शन सी है Ni/5, ऑप्शन डी है N5/I। तो ये पढ़ा था अपन ने, L इज इक्वल टू क्या होता है? N5/I, N5/I, L इज इक्वल टू। इंडक्टेंस ज्ञात करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी इस बार दिल्ली मेट्रो में ये क्वेश्चन भी आया था, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा गया था एक, L बराबर N5/I। याद रखोगे इसे हमेशा। उतारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। इंडक्टर के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर हेतु उपयुक्त सूत्र है। इंडक्टर के सिरों पर, कोई भी इंडक्टर है, इसमें यदि विद्युत धारा गुजर रही है I, तो इसके सिरों के ऊपर एक विभवांतर उत्पन्न होता है VL। इसके सिरों के ऊपर विभवांतर उत्पन्न होता है। इसका फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, VL इज इक्वल टू होता है LDI/dt। VL इज इक्वल टू LDI/dt। तो कौन सा ऑप्शन सही है इनमें से? देखो, फर्स्ट ऑप्शन है VL इज इक्वल टू LDI/dt। सेकेंड ऑप्शन है VL बराबर L² DI/dt, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन सी है VL इज इक्वल टू 1/L DI/dt, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। तो इनमें से राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, VL इज इक्वल टू L DI/dt। क्वेश्चन नंबर 12 है, इंडक्टर में संचित ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र है। इंडक्टर में संचित ऊर्जा, आपको पता है इंडक्टर जो है चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संचित करता है। इंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संचित करता है, और वो संचित ऊर्जा ज्ञात करने के लिए अपन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, E बराबर 1/2 Li²। पढ़ा था अपन ने, E बराबर 1/2 Li², E बराबर 1/2 Li²। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, डीसी धारा हेतु प्रेरकीय प्रतिघात एक्सेल का मान होगा। डीसी धारा हेतु प्रेरकीय प्रतिघात एक्सेल का मान होगा। एक्सेल स्टूडेंट्स, एक्सेल इज इक्वल टू क्या बटा अपन ने? एक्सेल बराबर होता है 2 पाई FL। लेकिन ये बोल रहा है डीसी धारा के लिए, दिष्ट धारा के लिए, दिष्ट धारा के लिए आवृत्ति कितनी होती है? 0। दिष्ट धारा के लिए आवृत्ति कितनी होती है? 0। तो ये 0 सबसे गुणा होगा तो क्या आएगा? 0 ओम। क्या आएगा? 0 ओम। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। यस, उतारो। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट देखो, एक मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप लोग करोगे और उसके बाद में इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग पुट करोगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से हैं,
यदि इंडक्टिव एसी परिपथ में आवर्ती का मान बढ़ाया जाए आवर्ती का मान बढ़ाया जाए तो धारा के मान में क्या परिवर्तन होगा, धारा के मान में क्या परिवर्तन होगा। यह आपके लिए क्वेश्चन है एक, जिसका आंसर आप लोग जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर देना है। राइट, ऑप्शन ए है बढ़ेगा, ऑप्शन बी है घटेगा, ऑप्शन सी है अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो व्हाट इज योर आंसर, पुट इन योर कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।